युग हूं। चलते हैं कलयुग से सतयुग की ओर। शिव 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 शिव। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया। सती ने शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है। दूर दूर से इसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हो रहे हैं। उस यज्ञ में सती भी जाना चाहती थी, लेकिन आमंत्रण न होने के कारण शिव जाने से मना करते हैं। सती शिव के मना करने के बाद भी पिता के घर पहुंची। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती, हमें अत्यंत दुख है कि तुम अकेली आई हो। कहाँ है तुम्हारा ढोंगी पति शिव? पिताजी, कृपा कर महादेव के लिए कोई अपशब्द न कहे। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। जो भूल तुमने की थी उसका तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा? भूल तो आपने की है पिताजी। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे तिनके के समान है। इस अपमान के लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस हवन कुंड में महाआहुति होगी, महाआहुति। और इस प्रकार सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तभी अचानक शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो तांडव नृत्य करने लगे। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंगतुंगमालिकां जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंगतुंगमालिकां कमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्मयं कमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्मयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिव शिव। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे दक्ष के विनाश का आदेश दिया। और शिव का आदेश सुनकर वीरभद्र अपने विराट रूप और विकराल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार था। शिव सती के आधे जले शरीर को लेकर शोकाकुल अवस्था में जहां जहां गए और जहां सती के अंग गिरते गए वहीं शक्ति पीठों की स्थापना होती चली गई। इस प्रकार सतयुग की गाथा को समाप्त कर हम त्रेता युग की ओर प्रस्थान करते हैं। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। इस युग में विष्णु के 5वें, 6ठे तथा 7वें अवतार प्रकट हुए थे। ये अवतार वामन, परशुराम और राम थे। राजन, बधाई हो कि आप तीनों लोकों के राजा बनने से मात्र एक यज्ञ की दूरी पर हैं। यह सब आपकी कृपा से संभव हो पा रहा है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ और रह गया है।
यदि वह भी निर्विघ्न संपन्न हो जाता है तो 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय स्वर्ग पर आपका अधिकार हो जाएगा। तब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज्य होगा गुरुदेव। और जिस विष्णु ने छल से हमें अमृतपान नहीं करवाया था उसे भी देख लेंगे। माता अदिति और समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास याचना करने पहुंचे। भगवान, यदि बलि ने अपना 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो वह तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। देवी, यह इंद्र के कर्मों का फल है और यही विधि का विधान है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हमने जो किया वह देवताओं और सृष्टि के हित में ही किया भगवान। आप लोग अपने लोक को जाइए, समय आने पर सब उत्तम होगा। भगवान विष्णु जब बटुक के रूप में यज्ञशाला पधारे तो राजा बलि ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है बटुक। कल्याणमस्तु राजन। हे बटुक, अपनी इच्छा कहें, मैं आपको क्या दे सकता हूं? स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख गाय, वस्त्र, आभूषण, राज्य, जो चाहे मांग लीजिए। नहीं नहीं राजन, यह सब मुझे नहीं चाहिए। अपनी याचना कहें ब्राह्मण बटुक। महाराज, मुझे संध्या वंदन हेतु अपने पैर से नापकर मात्र 3 पग धरती चाहिए। 3 पैर धरती, 3 पैर धरती। बस बटुक, जहां से चाहो वहां से नाप लो। वह भूमि आज से आपकी हो जाएगी। पृथ्वी हे महाबली, मेरे 2 कदमों में ही तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। तुम अपना वचन कैसे निभाओगे? कहो राजन, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे भगवान। तथास्तु। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को नष्ट कर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। यहीं पर हम
त्रेता युग समाप्त करते हुए यात्रा प्रारंभ करते हैं। आइए अब चलते हैं द्वापर युग में, जहां श्याम सलोने कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, कालियां मर्दन कर जल संरक्षण की तैयारी है, गोवर्धन पूजा कर प्रकृति का सम्मान है, वहीं कृष्ण के रास में डूबे नर नारी हैं। कंस के संहारक कृष्ण ने भादो मास की अष्टमी तिथि को जन्म लिया। आधी रात को वसुदेव अपने नवजात को टोकरी में रखकर यमुना नदी को पार कर गोकुल पहुंचे। वहां कृष्ण को यशोदा जी के पालने में सुलाकर वापस लौट आए। गोकुल में यमुना किनारे बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेल खेल में उनकी गेंद यमुना में चली गई और सभी बच्चे उदास हो गए। अरे अरे मित्रों, देखो हमारी गेंद तो यमुना नदी में चली गई है। अब क्या करें? यहाँ तो कालिया नाग रहता है। बाबा, ये सभी गोकुलवासी कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? पुत्र, हम सभी इंद्र भगवान को प्रसन्न करने हेतु उनकी पूजा के लिए जा रहे हैं। अरे बाबा, मेरे मानो पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की कीजिए। वे ही हमें फल फूलों के साथ गायों के लिए घास और जल भी देते हैं। ठीक है, हम इस बार तुम्हारे कहने पर गोवर्धन की पूजा अवश्य करेंगे। इन गोकुलवासियों ने मेरा अपमान किया है, मेरी पूजा नहीं की। इसका दंड इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। सभी मेघों को मेरा आदेश है, जाओ और जाकर गोकुल में बरसो, इतना बरसो कि प्रलय ही आ जाए। इंद्र का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों ना इसे अभी दंड दे दिया जाए? क्रोधित ना हो दाऊ, हमें इंद्र का नहीं, इंद्र के अहंकार का नाश करना है। नियति का था खेल निराला, धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला। भाई भाई में हुआ था बैर, कैसा था ये समय का फेर। द्यूत क्रीड़ा था महाप्रपंच, रचा कौरवों ने षड्यंत्र, रचा कौरवों ने षड्यंत्र। जिसको कोई तोड़ सके ना, ऐसे व्यू की रचना कर दी, तोड़ दिया एक बालक ने उस अभिमन्यु की हत्या कर दी। कैसा इनका हक है और कैसा इनका है ये धर्म, एक तरफ जलती है चिता और दूजी और छलनी है बदन। युद्ध हुआ वो ऐसा भीषण, तीर चला और दूजा आया, करण जो रथ से उतरा तो एक तीर हृदय को चीराया। हुआ सर्वनाश था चारों ओर, अब विनाश था चारों ओर। धड़ सर से अलग अब गिरने लगे, अधर्मी अब सब मरने लगे। धृतराष्ट्र 100 पुत्र
अवतारों की संख्या भी अब कम होने लगे। शकुनी का भी अंत हुआ और था अवध शासन का, उसके सीने को चीर दिया, अब लहू के संग शवासन था। दुविधा में दुर्योधन था, जीत का कोई आसार नहीं, युद्ध में कैसे विजय मिले, जीवन का बस आधार यही। वज्र का उसको कवच मिला पर जंघा में कमजोरी थी, मात्र प्रेम और शिव आवाहन से शक्ति बटोरी थी। एक शिष्य बलराम का था और दूजे संग थी कृष्ण की माया, फिर कंपन महसूस हुई जो इन दोनों की गदा से आया। दो योद्धा का बल टकराया, भीम लगा था कुछ असहाया, देखा जब मुरली ने तो इशारों में था कुछ समझाया। समझ के उस इशारे को जब गदा भीम ने मारा, वो दुर्योधन जंगा टूट गई, ना उठ पाया दोबारा वो। धर्मियों का विनाश हुआ, अंत में धर्म ही जीत गया, कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग भी बीत गया। कृष्ण ने ही बांधा इस धरा को प्रेम से, कृष्ण ने ही युद्ध को जीता गीता के उपदेश से। द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, 3 युग अब बीत गए। मेरे राज्य में यहाँ कौन अधर्मी प्रवेश कर रहा है? महाराज, मैं कलयुग हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने राज्य में प्रवेश कर निवास करने की अनुमति प्रदान करें। हे कली, तुम मेरे राज्य में केवल द्यूत स्थान, झूठ, अहंकार, काम, वैर, मदिरापान और हिंसा, इन स्थानों पर रह सकते हो। धन्यवाद महाराज, किंतु मुझे एक श्रेष्ठ स्थान मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अस्तु, हम तुम्हें एक सुस्थान देते हैं, तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो। तुम सब में उत्तम हो मानव, यही सोच निर्माण किया, स्वार्थ में अंधे बन तुमने क्यों वरदानों का अपमान किया। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। भक्ति प्रेम हृदय में हो तो अवतारों का अर्थ है, वरना ये सब प्रतिमाएं हैं, इनका अर्चन व्यर्थ है। सभी युगों का अपना महत्व है। प्रत्येक युग में मानव की रक्षा के लिए ईश्वर ने जन्म लिया। कलयुग में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। हमको मंथन करना होगा, हम ही हो वामन के वंशज, जो 3 पगों में धरती नापे। राम तुम ही हो त्रेता के, जिससे त्रैलोक स्वामी कापे। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तुम ही हो, तुम द्वापर के महारथी। तुम ही हो जगत नियंता शिव, क्षण भर में जो सृष्टि मापे। कल की रूप धर इस वसुधा पर, अवतार स्वयं बनना होगा। हमको मंथन करना होगा, सबको मंथन करना होगा।